आयुर्वेद सरस्वती भाग 118 रसायन चिकित्सा वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम कैंसर में रसायन का रोल क्या है ये देख रहे थे, और जैसे मैंने क्षीरोदाभ्यास और रसायन नाम ये सूत्र बताया कि रसायन करने वाले द्रव्यों में देसी गाय का दूध और घी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, या फिर उसकी उपयुक्तता सबसे ज़्यादा है, जो श्रेष्ठ है। और इसीलिए केवल दूध पे अगर मरीज को रखते हैं तो जो धातुओं का निर्माण है वही प्रशस्त धातुओं का निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। और जो कैंसर सेल मौजूद होते हैं शरीर में, उनको उनका खाना नहीं मिलता तो उनका स्टार्वेशन होने लगता है, वो भूखे रहते हैं और फिर ख़त्म होने लगते हैं। अपने आप जो ख़त्म नहीं होते कैंसर सेल, ये ख़त्म होने लगते हैं और धीरे धीरे कैंसर कम होता जाता है और प्रकृति स्थापित हो जाती है। दूसरा भी इसमें ऐसा फ़ायदा है कि एक शुक्रवर्धक और ओजोवर्धक ये भी है दूध जो है वो। अभी फ़िलहाल कैंसर के बारे में हाइब्रिडाइजेशन ये मूल कारण इस प्रकार का है कि निर्बीजीकरण जिसमें किया जाता है और उसमें जो फसल आती है उसमें जो बीज निर्माण होते हैं वो निर्बीज स्वरूप के रहते हैं, और इसलिए किसान को हर बरस फिर से बीज खरीदना पड़ता है ताकि सीड कंपनी का फ़ायदा उसमें होता रहता है। अब बात ये होती है कि ये शुक्र को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है, तो ऐसे निर्बीजीकरण जिसका किया गया है, ऐसे खाना खाने से हमारे शरीर में बीज का क्या हाल होता होगा, हमारे शुक्र का क्या हाल होता होगा। तो वो निस्संशय उस शुक्र की दृष्टि को निर्माण करता है और फिर उसके साथ में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना, ये भी बातें होती रहती है, वो पूर्णपणे अनैसर्गिक इस प्रकार की है। और इसीलिए पूरे विश्व भर में कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दूध अगर हम लेते हैं तो शुक्र धातु सक्षम बनता है, शुक्र बढ़ने लगता है और अच्छी तरीके से बना शुक्र ये बढ़ने लगता है, और फिर से इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति वो निर्माण होती रहती है, ओज बढ़ता रहता है। जो डिप्रेशन आता है कैंसर में, उसमें भय का माहौल खड़ा होता है, और उसको भी दुरुस्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए ओज को बढ़ाना आवश्यक है, और दूध उत्तम ओजोवर्धक इस प्रकार का भी है। दूसरी बात ऐसी कि दूध आसानी से पिया जा सकता है, उसको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता। और जिन लोगों में इसोफेगस कैंसर जैसे है जिसमें घन पदार्थ अंदर नहीं जा सकते, उसमें दूध जा सकता है, एक अहम मुद्दा इसमें रहता है। और हम आसानी से माप सकते हैं कि कितना दूध आदमी ले रहा है। तो अनुभव ये रहा है कि 1.5-2 लीटर से ज़्यादा दूध अगर आदमी एक दिन भर में लेता है तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। और जिसको कहा गया है कि 1 महीने में मृत्यु होने वाली है, 2 महीने में मृत्यु होने वाली है, वो मृत्यु नहीं है, निश्चित रूप से वो जी लेते हैं। और फिर काफ़ी उदाहरण ऐसे है कि उन्होंने 2-3 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस इस प्रकार की आयु पाई। तो ये एक अहम मुद्दा दूध के साथ होता है, इसलिए रसायन चिकित्सा के स्वरूप में कैंसर में दूध का महत्व निर्विवाद है।